पर स्पेसिफिकली रिलेटेड टू दिस इवेंट मां थोड़ो सो उन्हनि शयुनि ते ॻाल्हाइणु चाहियां थी जेके उन्हनि माण्हुनि सां जेके उन टाइम ते उते मौजूदु हुआ। तव्हां जेके भी जर्नलिज्म से ताल्लुक़ रखो था, आप भी उसमें शामिल हैं। उस आम बच्चे के लिए जिन्होंने कहा यह जाता है, सुना ये जाता है, जब उन बच्चों की बातें सुनी जाती हैं, उनके इंटरव्यूज़ सुने जाते हैं उस सानिया के बाद, कि एक बच्चा जिसने ग़ालिबन कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, जिसने एक आवाज़ सुनी ला इलाहा इल्लल्लाह की और गोली चलाने वाले की वो आवाज़ थी। जो गोली खाने वाला था वो कोई इस्लामियात का टीचर था, ला इलाहा इल्लल्लाह वहाँ से भी आवाज़ आई। क्या इम्पैक्ट आप समझती हैं कि इन बच्चों पे जिन्होंने दोनों तरफ से इस्लाम की आवाज़ सुनी है? हम काफ़ी सारी चीज़ों पे बात करते हैं, लेकिन यहाँ क्या इमेज हमारे बच्चों के जहनों पे आया है आफ्टर दिस इवेंट? जब आप लोगों ने ये सारी न्यूज़ कवर की हैं, तो क्या इम्पैक्ट पड़ा है हमारे बच्चों के जहन पे जो उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे? देखिए, क्योंकि बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे और ये जो कलमा पढ़ के आप किसी मासूम बच्चे पे गोली चला रहे हैं, तो उसका मतलब तो आप काफिर से भी बदतर हैं। और जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे वो बखूबी जानते थे कि ये लोग काफिर से भी बदतर हैं। और एक वाक़या ऐसा भी था, क्योंकि जब हमने इसको स्टडी किया तो ये बताया जा रहा था कि जब दहशतगर्द अंदर दाखिल हुए 3 दरवाज़ों पे तो उनके लोग खड़े थे कि ये हमने जो है इन 3 दरवाज़ों को कवर करना, और असेंबली जारी थी। और एक दरवाजे पे कोई भी नहीं था, कोई दहशतगर्द नहीं था। उन्होंने बाहर एक किसी कोने में एक दहशतगर्द खड़ा हुआ था, और आपको पता है वो दरवाज़ा एक खाली क्यों था? वो इसलिए था कि जब हम 3 दरवाज़ों से हमला करेंगे और असेंबली से बच्चे उस खाली दरवाजे की तरफ जाएंगे कि हम यहाँ से निकल जाएं, स्कूल से, इस दीवार से निकल जाएं असेंबली से, तो वो एक दहशतगर्द बाहर खड़ा हुआ था कि जब ये निकलेंगे तो फिर हम बच्चों पे फायर करेंगे। मतलब इतना अफसोसनाक वाक़या कि आप सोचें कि दहशतगर्द किस तरह की स्ट्रैटेजी और किस तरह की प्लानिंग से आए थे कि जब बच्चे यहाँ से रश करते हुए निकलेंगे तो फिर हम इन पे फायर करेंगे। और जब बच्चों के बयान लिए गए तो वो एक ट्रॉमा में तो थे ही, लेकिन एक बच्चे का बयान ये भी आया जब उसने बीबीसी को इंटरव्यू दिया, क्योंकि वो ज़ख्मी था, खून उसका बह रहा था। तो जब रिपोर्टर ने उसे सवाल किया कि आप बात कर सकते हैं, तो उसने कहा आप पूछें जो आपको मुझसे पूछना है, मैं आपको बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो ये तो हमारे बच्चों का मयार है कि वो गोली खाकर जख्मी हुए हैं, लेकिन वो फिर भी कह रहे हैं सहाफ़ी को कि आप पूछें, मैं आपको बताऊंगा कि मुझ पे क्या गुजरी और दहशतगर्द जो है वो उन्होंने किस तरीके से हमला किया। ये जो मज़हब के नाम पे ये जो दहशतगर्दी हो रही है, जिससे हम एक तरीके से सोशल मीडिया पे भी हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। एक तो डिजिटल दहशतगर्दी, हम ये समझते हैं कि ये कलमा पढ़ के ये खुद भी शहीद हो रहे हैं और हमें जन्नत नसीब होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इस चीज़ को रिमूव कर दिया गया है। माजी में ब्रेन वॉश किया जाता था कि इस तरीके से आप हमला करेंगे और इनको मारेंगे तो आप जन्नत में जाएंगे, आपको शहीद का रुतबा मिलेगा। वो चीज़ अब खत्म हो गई है। हाँ जी।